भाइयों, दोस्तों और वरिष्ठ पत्रकार आजमाबाद से लेकर के सभी पत्रकार भाइयों, सबसे पहले तो हम लोक माता अहिल्या होलकर जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने जो 1725 में जिनका जन्म महाराष्ट्र के चोड़ा गांव में जन्म हुआ था और जन्म होने के बाद उनकी शादी 8-10 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और उन्होंने शुरुआत से ही उन कुरीतियों को, जो समाज में बहुत से बंधन भी हुआ करते थे, उनकी परवाह न करते हुए समाज को एक ऐसे स्थान पर पहुंचाने का काम किया है और समाज के लिए जो काम करके दिखाया है वो एक ऐतिहासिक काम था। और उन्होंने एक, हम तो कहेंगे, समाज में जो महापुरुष पैदा होते हैं उनमें से एक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी थी। और महापुरुष कभी मरते नहीं। आपने देखा है जो महापुरुष पैदा हुए हैं उनमें से एक लोक माता अहिल्या होलकर भी थी। उन्होंने किस अंग्रेजों से तो टक्कर ली ही थी और अंग्रेजों के साथ साथ जो समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, जो समाज में बंधन थे, उन बंधन को तोड़ करके समाज में आगे बढ़ने का जो काम किया है वो समाज के लिए एक उदाहरण है। आज भी समाज में हमारे सामने जो समाज आज यहाँ पर उपस्थित है, धनकर पाल गड़रिया जिसको बोलते हैं, ये सही है कि अभी बहुत सी बातें चली, बहुत सी बातें समाज में चलते भी हैं और हम तो यहाँ बधाई देना चाहते हैं रामद्वार पाल से लेकर के, मान सिंह पाल से लेकर के, उनके पूरे संगठन को, कन्हैया से लेकर के जितने भी लोग, आपने अपने समाज को एक जगाने का काम जो कर रहे हैं, जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है और जगाने के साथ साथ शिक्षा भी है समाज को बहुत जरूरी है। हम तो इन बेटियों को जिन्होंने 85% से ऊपर मार्क्स पाए हैं उनको भी बधाई देना चाहते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं। ये बेटियां लोक माता अहिल्या होलकर से भी सीख लेंगी और समाज में इस तरीके से समाज के बंधन को, कुरीतियों को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। हमारे ये समाज के नौजवान और हमारी जो बेटियां आगे बढ़ेंगे।
और जहां तक हम लोगों का सवाल है, ये सही है, गहीर और गडरिया भाई भाई तो है, काम भी लगभग एक जैसा है। खेती बाड़ी का काम जान रहा है, हम लोग गाय का पालते हैं तो ये भेड़ बकरी जानकारी में तो अंतर है, लेकिन हम आपके विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं। अगर आपने हमको बड़ा भाई माना है तो हमारा अधिकार हो गया है छोटे भाई को ज्यादा प्यार देने का, छोटे भाई को अधिकार देने का अधिकार भी मिलेगा। हमने कोशिश भी की है, बताओ जब हम यहाँ पर मंत्री थे, राजस्व मंत्री थे, और जब आपका ये धनगर बिरादरी का जब आंदोलन चला था, मथुरा से चला था, मथुरा के जब जेपी धनगर के नेतृत्व में, तब उनके साथ मैंने भी गिरफ्तारी दी थी। आगरा में जब चला था तो मैंने वहीं से गिरफ्तारी दी थी, और जब मैं राजस्व मंत्री थे तब पता लगा लेना 2016 में मैंने अधिकारियों को आदेश दिया था, जो अधिकारी अगर सर्टिफिकेट नहीं बनाएगा उस अधिकारी को दंडित किया जाएगा। मैंने आदेश दिया था, सर्टिफिकेट बने थे अधिकारियों को जिन्होंने मैंने दंडित भी किया था। हमने कई अधिकारियों को दंडित किया था, फिर सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए थे, लेकिन 17 के बाद बंद भी हो गए। तो ये तो दोष जो वर्तमान में सरकार है, योगी महाराज की, उनकी गलती है। तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा में आश्वासन देते हैं, और इसके साथ साथ जो कन्हैया ने जो चौक बनाने की बात कही है, अहिल्या जी होलकर के नाम से चौक बनाने की बात कही, हम इसे पूरा आपका सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हम कर सकते हैं चौक बने, अगली साल तक चौक कहीं न कहीं बने, आप ही उद्घाटन करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे। और हमें इतने आश्वासन देना चाहते हैं इस अवसर पर। अच्छा बताइए, जब हम सरकार में थे, बताओ आपके गांव सड़क से लेकर के पुल पुलिया से लेकर के जो बताओ सड़कें बनी हैं, हम तो घूम के आए हैं, हर गांव को सड़क बनी के नहीं बनी। जहाँ पर आपने पुल पुलिया सड़क की कही, जहाँ पर गांव में अगर बिजली की बात कही तो बताओ बिजली किसने दी? और हम इतना कहना चाहते हैं, अभी तो जो बिजली का हाथ जो चल रहा है, हम भी बिजली मंत्री थे, बताओ कभी छापा पड़ा किसी भी गडरिया पर, किसी भी किसान पर, कहीं पर भी छापा पड़ा? कहीं पर FIR हुई? कहीं पर नहीं हुई थी। और वर्तमान सरकार कैसी है बताओ, गरीब किसान से लेकर के, और अगर आहिर के नदिया मिल जाए तो उनके तो फर्जी और मुकदमा लिखता है। ये हाथ चल रहा है, तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज जो लोक माता अहिल्या होलकर जी का जन्मदिन है, हम लोग उनके जन्म शताब्दी मना रहे हैं। तो हमारे समाज के लिए, आपके समाज के लिए एक उदाहरण है, वो एक देवी के रूप में समाज में पैदा हुई हैं, देवी के रूप में। तो उन्होंने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम, तो हम सब लोगों को उनके आदर्श
पर चल करके, उन्हीं जैसे हमारी बेटियां, हमारे नौजवान उन्हीं के आदर्शों पर चल करके अपने अपने समाज को बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा में भी आगे बढ़ेंगे और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और हम जो जनजातीय गणना है, जो गणना अभी तक 1950 के बाद जातीय जो गणना नहीं हुई है, जिसकी वजह से आरक्षण भी नहीं मिल पाता। और आरक्षण के साथ साथ हम तो लोग कहेंगे हमारी जो हिस्सेदारी है, और हमारी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुसार भागीदारी हम लोगों को भी आज धनगर समाज के लोगों को मिलना चाहिए। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो जो आपकी परेशानियां, दिक्कत होंगी, आपने जो बड़ा भाई माना है, तो हम भरोसा दिलाते हैं हम बड़े भाई का हक जरूर निभाने का काम करेंगे और छोटे भाई को उतने ही हक के साथ साथ उससे ज़्यादा प्यार भी देने का काम हमारी जिम्मेदारी। और इसी तरीके से अगर गोष्ठियाँ चलती रहेंगी, समाज को जगाते रहोगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किसी भी समाज की अनदेखी नहीं की, किसी भी समाज की अनदेखी नहीं की, लेकिन जो हमारा पिछड़ा समाज है, जिसको जो हक मिलना चाहिए, उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे, बढ़ाएंगे और उस लड़ाई को लड़ करके अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे और जहाँ पर भी आपके साथ अगर कोई दिक्कत होगी, परेशानियाँ होगी, आपका बड़ा भाई आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके आपकी अगुवाई भी करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने हमारा स्वागत भी बहुत कर दिया, परेशान भी खूब कर दिया। कुछ नहीं, हमें बहुत जाना था, लखनऊ जाना था, तो कोई बात नहीं, टाइम ले लिया, थोड़ा सा देर में चले जाएंगे, थोड़ा सा रात हो जाएगी, रात में लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन अच्छा लगता है, अपनों के बीच में अच्छा लगता है, अपनों के बीच में ही सब कुछ मिलता है, प्यार मिलता है और अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद इस तरीके से हम लोग बैठे हैं इतने लंबे समय तक, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं, सब नौजवानों को बधाई देते हैं, सभी को बधाई देते हैं और हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें।